की दिव्य एवं सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए गीता के अध्याय 2 के 55वें से 72 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 2 गीता 54वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो अर्जुन पूछना चाहते हैं कि जिसे आप स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, वो उसकी लक्षण क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो अध्याय 2 के 55वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या कहते हैं कि ये जो 18 श्लोक हैं, ये 18 श्लोक स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। और कोई व्यक्ति यदि इन 18 श्लोकों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प कर ले और नियमित रूप से इनका स्वाध्याय करके इनके अनुसार अपना आचरण करने लगे, नियमित रूप से इनका मनन, चिंतन और व्यवहार में उतारने के विषय में सोच विचार करे, तो वो शनैः शनैः स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करता चलेगा। तो आइए 55वां श्लोक पढ़ते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों के पास भी गीता हो, तो वो लोग गीता के अध्याय 2 के 55वें श्लोक पे आ जाएं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान पार्थ सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदा जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, मतलब हमें अपने मन में कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए तो पहली चीज जो हमें समझ में आई, वो ये समझ में आई कि हमें अपने मन में संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। ये कामनाएं क्या है? कामना से मतलब है आपके मन की इच्छाएं। कोई भी इच्छा आपके मन में ना रहे, किसी भी तरह की, जो है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। ये आपका ध्येय वाक्य होना चाहिए। हाँ, अच्छा बनने के लिए नियमित रूप से मेहनत करेंगे, ये तो उचित है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छा बनने के लिए और अधिक
पैसे कमाने के लिए या और अधिक ज्ञान का संचय करने के लिए आप मेहनत ना करें। मेहनत करें, लेकिन पहला लक्षण जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 के 55वें श्लोक में, प्रजाहाति। प्रजाहाति का मतलब होता है भली भांति त्याग कर देता है। प्रजाहाति यदा कामान, अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, सभी कामनाओं का जो त्याग कर देता है। पार्थ, हे अर्जुन, अपने मन में स्थित सभी कामनाओं का जो त्याग कर देता है। आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। और आत्मा से आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है। मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है उसको जितना कुछ मिला हुआ है ईश्वर से या प्रयत्न करने के बाद उसने जो भी पाया है उसमें वो संतुष्ट है। यहाँ पे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या कहते हैं कि ये जो आत्मा शब्द है इसकी जगह पे आप मन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अवचेतन मन। आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट है, अर्थात वो मन से मन में ही संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहेंगे। दुखेशु, दुखेशु, दुखेशु माने दुखों की प्राप्ति होने पे। अनुद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। संस्कृत में स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। विगत स्पृहा मतलब, विगत मतलब खत्म हो गई, विगत मतलब खत्म हो गई, स्पृहा माने इच्छा। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न। उद्विग्न क्या होता है? परेशान होना। जैसे रिजल्ट आने वाला है मेरे 10th का, मैंने 10th का एग्जाम दिया है, अब मैं मनी मन उद्विग्न हो रहा हूँ, क्या आएगा रिजल्ट, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ये सब जो बातें मन में चल रही हैं, उद्विग्नता, मन में उद्वेग, मन में चिंता, तो ये जो अनुद्विग्न है वो दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख आने पर मन में उद्वेग ना हो, मन में चिंताएं ना हो। सुखेशु विगत स्पृहा, सुखेशु मतलब सुखों की प्राप्ति में, विगत स्पृहा माने जो सर्वथा इच्छा रहित है। अगर दुख आ जाए तो उद्विग्नता नहीं है मन में, मन में कोई परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, उत्कंठा नहीं है, उद्विग्नता नहीं है दुख की प्राप्ति में। और सुखों की प्राप्ति होने पे कोई कामना नहीं है। सुख प्राप्त हो गया तो हल्ला नहीं मचावे। स्वामी योगानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद। सन 1900 के आसपास उनके पिताजी रिटायर हुए। भारतवर्ष में तब उस समय छोटी छोटी रेल कंपनियां होती थी जो प्रायः प्राइवेट रेल कंपनियां होती थी। इंग्लैंड के अमीर अंग्रेज यहाँ पे आकर के छोटी छोटी रेल कंपनियां खोल देते थे। तो कलकत्ता के आसपास उनके पिताजी एक एक रिटायर हुए रेल कंपनी से। उनके रिटायरमेंट के समय पे रेल कंपनी ने उनको बहुत सारे पैसे दिए। उन्होंने कहा कि आप इतना मन लगा के काम करते थे, हमारी कंपनी को बड़ा फायदा हुआ और आपने कभी कुछ भी नहीं हमसे मांगा, तो अब रिटायरमेंट पे हम आपको 1.25 लाख देते हैं। सन 1900 के आसपास सोचिए 1.25 लाख की क्या वैल्यू होगी। उनके पिताजी ने बैंक में जमा किया और बैंक की पासबुक लाके ऐसे ही घर में डाल दी। कोई मतलब नहीं, मतलब वो पैसे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं। तो देखिए, दुख आने पे कोई जो परेशान ना हो और सुख आने पे जो उछल उछल करके गाना ना गाए। तो स्वामी योगानंद जी ने अपने भाई बहनों के साथ एक दिन घर में ऐसे किसी चीज की खोज कर रहे होंगे, तो उनको वो पासबुक हाथ लग गई। उनने देखा 1.25 लाख पिताजी के नाम से बैंक में जमा है। वो भागे भागे गए पिताजी के पास, बोले पिताजी पिताजी, ये आपके खाते की पासबुक पासबुक है? बोले हाँ बेटा। बोले इसमें कितने पैसे हैं? 1.25 लाख। तो उनके पिताजी ने कहा हाँ है, क्यों, इससे क्या हो गया? अब वो लोग स्तब्ध रह गए कि इतने पैसे अकाउंट में जमा हैं। सोचिए सन 1900 के आसपास 1.25 लाख की क्या वैल्यू होगी। और उनके पिताजी ने बिल्कुल निष्प्रह भाव से, बिना किसी खुशी के, बिना किसी उद्वेग के, बिना किसी उछल के कहा कि हाँ ठीक है, जमा है, वो रिटायरमेंट के समय मिला था पैसा, बैंक में जमा कर दिया है, पासबुक में पड़ा है।
उनकी वो बच्चे हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा पिताजी ये तो बहुत पैसे हैं। तो उनका हाँ है, क्या किया है, इसका क्या करें। तो ऐसा होना चाहिए। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में कोई इच्छा नहीं, सुख में कोई कामनाएं नहीं। वीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध, ये तीनों की समूल जड़ नष्ट हो गई हो आपके अंतःकरण से। राग भय और क्रोध। राग क्या होता है? राग होता है जो आपको चीजों के प्रति असीम मोह हो जाता है। चीजों में जो आपको ज्यादा इकट्ठा कर, थोड़े पैसे हैं और ज्यादा हो जाएं, एक जमीन का टुकड़ा है और ज्यादा हो जाएं, थोड़ा सोना है घर में और ज्यादा हो जाए, ये राग। तो वीत राग मतलब राग खत्म हो गया, भय भी खत्म हो गया और क्रोध खत्म हो गया। तो राग भय और क्रोध जब नष्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं वीत राग भय क्रोध। स्थिति, स्थित, स्थित, धी, धी माने बुद्धि, और स्थित माने सम रहने वाली, सुख में उछले नहीं, दुख में रोए नहीं, ऐसी बुद्धि, स्थित धी। तो धी के बाद जो विसर्ग है, मुनि के जब साथ संधि हुई तो स्थित मुनि उच्यते। ऐसे मुनि, ऐसे ऋषि, ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य को हम स्थित धी कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात समता से युक्त कहते हैं। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति होने पे जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो पहले तो 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और अब बता रहे हैं कि दुख में जो दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहें। अब 57वां श्लोक, यह माने जो पुरुष, यह सर्वत्र माने सभी जगहों पर, सर्वत्र माने सभी जगहों पर, अनभिस्नेह, अनभिस्नेह का क्या मतलब है? सर्वत्र, हाँ, स्नेह का मतलब होता है प्रेम करना। आप सब लोग सोचते होंगे कि अगर परिवार है, बच्चे हैं, तो उनसे तो प्रेम करना ही चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने एक व्यक्ति की बड़ी बड़ाई करी और उसके बारे में लिखा कि उस व्यक्ति के 4 बच्चे थे। जब पहला बच्चा बड़ा हुआ और 12th पास कर लिया तो उसको पिताजी ने बुलाया और कहा बेटा, मेरी जो आर्थिक स्थिति थी उसके अनुसार मैंने तुझे पढ़ा लिखा दिया। पुराने समय की बात है, कक्षा 12 तक मैंने पढ़ा दिया। हाँ, लेकिन हो सकता है तेरा मन हो अधिक पढ़ाई करने का, तो तू बीए करना चाहता हो तो एक बैंक से तू लोन ले ले, और बैंक के लोन में मैं गारंटर बन जाता हूँ, मैं गारंटी लूंगा तेरे लोन की, और तू लोन ले ले और पढ़ाई कर। उस बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी। तो पिताजी ने बैंक ले जाकर के उसको लोन दिलवा दिया, और लोन दिलवाने के बाद कहा 2 साल तक ये पढ़ाई करेगा, इतने पैसे चाहिए इसको किताबों के लिए, कपड़ों के लिए, और हॉस्टल में रहने के लिए, और ट्यूशन फीस वगैरह, और उतने का लोन दिलवा दिया, और कहा कि 2 साल बाद ये लौटाना शुरू करेगा, अगर नहीं लौटाएगा तो मैं दूंगा। 2 साल बाद वो दूसरा बच्चा बड़ा हो गया, उसको भी 12th पास हो गया। पिताजी ने बुलाया, बोले बेटा, मेरी जो आर्थिक स्थिति थी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब अगर तुम्हें इसके आगे पढ़ना है तो अपने बड़े भाई से कहो, वो बीए पास करके नौकरी करने लगा है, तुम उससे कहो कि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा दे, और जितने पैसे तुम उससे लो कागज पे लिखते जाना, जब तुम नौकरी करो तो आने पाई से उसके पैसे लौटाना। बच्चे ने कहा जी पिताजी, और बड़े भाई से उसकी बात करा दी। ऐसे ही तीसरे बच्चे से उन्होंने कहा, ऐसे ही चौथे से कहा। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि आपने अपना कर्तव्य किया,
किंतु स्नेह की उतनी ही मात्रा रखी जो आवश्यक थी। अनुशासन इतना कि आगे पढ़ना है तो अपनी मेहनत से पढ़ो, ताकि उस बच्चे के मन में पैसे की भी प्रति गंभीरता आए, पैसे वो अनुचित तरीके से खर्च ना करे। पता लगे कि आप उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और वो पिक्चर देखने में, मोबाइल का महंगा रिचार्ज कराने में पैसे खर्च कर रहा है, टैक्सी में बैठ के आ जा रहा है, फर्स्ट क्लास में बैठ करके आ जा रहा है, हवाई जहाज में बैठ के आ रहा है, आप उसे ममता कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अनभिस्नेह, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वत्र अनअभिस्नेह, अर्थात कि स्नेह रहित हुआ, सर्वत्र स्नेह रहित हुआ। हमें बच्चों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन इतनी आसक्ति नहीं कि हम उनको रोक ना सकें कि क्या सही और क्या गलत। ये है अन अभिस्नेह, अन अभि स्नेह। तो ये श्लोक कहता है, 57वां श्लोक, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थिर बुद्धि योगी में अभी स्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाले सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव होना चाहिए। आसक्ति और प्रेम में अंतर करना सीखिए। बच्चों से प्रेम करना आवश्यक है ताकि उनको ये बोध हो कि प्रेम एक ईश्वरीय गुण है, किंतु वह प्रेम कब आसक्ति बन गया, इसमें एक बहुत पतली रेखा है। अगर आप उनके बच्चों को खिलाने के लिए अपनी वृद्धावस्था लगा रहे हैं तो ये आसक्ति है। आप अपने समय का सदुपयोग समाज के लिए कर सकते हैं, आप अपने समय का सदुपयोग अपने गुरु के लिए कार्य करने के लिए कर सकते हैं, आप अपने समय का सदुपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। लेकिन ममता और आसक्ति में एक बहुत महीन अंतर होता है, उसको समझने की जरूरत है। अभिप्राय ये कि जिस प्रकार संसारिक मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, कुटुंब में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात मोहित हुए रहते हैं और हर एक वचन में उस मोह युक्त स्नेह के भाव टपकाते हैं और समझते ये कि हम तो इनसे प्रेम करते हैं। अभी प्रेम उनको बिगाड़ेगा नहीं, प्रेम उनको पैरों के ऊपर खड़ा होना सिखाएगा। मुझे याद आता है, हमारे विवाह को कुछ ही समय बीता था, हमारे एक मित्र ने आकर के हमें बताया कि हम अपने छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को अपने माता पिता को दे करके और पिक्चर देने जाना चाहते थे। तो उनके माता पिता ने बुलाया और कहा, बेटा ये जो बच्चा है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको स्नेह दें, प्रेम दें, ममता दें और लालन पालन करें। हम बुढ़े हो गए हैं और हमने आपको प्रेम दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आप ये सोचें कि आप घर से बाहर जब भी घूमने जाएंगे हम आपके बच्चों को देखेंगे, आप जब भी ये सोचें कि आप पिक्चर देखने जाएंगे तो हम आपके बच्चे का लालन पालन करें, तो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। तो एक ममता और आसक्ति में अंतर करना सीखना पड़ेगा, और ये बहुत ही एक थिन लाइन है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, अगर शुभ चीज मिल जाए तो प्रसन्न हो गए और अशुभ चीज मिल जाए तो द्वेष करने लगे, ऐसा नहीं करें और सम रहें, तो हम उसे स्थित प्रज्ञ कहेंगे। यदा संघर्ते चायम कुमोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपने देखा होगा एक कछुआ होता है, कछुए को अगर कहीं से भी खतरा दिखाई देता है तो अपने चारों पैर सर सिकोड़ करके अपनी कवच के अंदर कर लेता है खतरे के समय पे। तो जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 58 में कह रहे हैं, यदा संघर्ते चायम, यदा, यदा माने
जब संघर्ते, संघर्ते का मतलब हुआ जब सब प्रकार से कछुआ अपने हाथ पैरों को सब प्रकार से हटा करके और अपने कवच के अंदर कर लेता है, तो क्या होता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को सर को सब प्रकार से सिकोड़ कर कवच के अंदर कर लेता है, वैसे ही जब आप अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके, जैसे जीभ को अच्छे खाने से हटा करके, कानों को मधुर संगीत से हटा करके, नेत्रों को सुंदर दृश्यों से हटा करके, जब आप इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके उनको समत्व भाव में स्थित कर देते हैं, अच्छी चीज में खुश ना हो, बुरी चीज में दुखी ना हो, ऐसे हो जाते हैं, तब आपको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 2 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये श्लोक हम लोगों ने गीता गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में भी पढ़ा था। जब हम लोग अन्नमय कोश पढ़ रहे थे तो उपवास बता रहे थे गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा अन्नमय कोश के लिए उपवास एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। तो उपवास की तरह उपवास के बारे में जब बता रहे थे गुरुदेव, तो उन्होंने गीता का ये श्लोक बताया था, अध्याय 2 का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते। विषया का मतलब है विषय, मतलब विषय वासना, कामनाएं, इच्छाएं, जो इंद्रियों को जिन चीजों में रस आता है, जैसे जीभ को अच्छा खाना खाने में, आंखों को अच्छे दृश्य देखने में, सुंदर स्त्रियों को देखने में, कानों को सुंदर संगीत को सुनने में, इन विषयों से जब हम हटा लेते हैं अपनी इंद्रियों को, विषया विनिवर्तन्ते। विनिवर्तन्ते का मतलब होता है जब निवृत्त हो जाते हैं, जब हम विषयों को अर्थात विषय वासनाओं से निवृत्त हो जाते हैं, निराहारस्य देहिना। वहां पे गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में उपवास के लिए जब पढ़ा था, तो वहां पे इस लाइन का मतलब होता था विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। वहां पे हम लोग ये मतलब निकालते थे कि जो लोग उपवास करते हैं उनका मन विषय विकार से अलग हट जाता है। गुरुदेव ने यही बताया था गायत्री महाविज्ञान भाग 3 अन्नमय कोश के साधना में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। निराहार रहने वाले लोगों की इंद्रियों का मन विषय विकारों से हट जाता है। उपवास करने वाले लोगों का मन विषय वासनाओं से हट जाता है। लेकिन यहां पे क्या मतलब है? यहां पे निराहार का मतलब है इंद्रियों के द्वारा विषय वासनाओं को ग्रहण ना करना। निराहार का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम जीभ से खाना ना खाएं। निराहार का मतलब है आंखों से अच्छे दृश्य ना देखें, कानों से मधुर संगीत को ना सुने, और जीभ से हम अच्छे अच्छे भोजन को ना खाएं। तो ये निराहार रहने की तरह से हुआ। निराहार का मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले। और देहिना, देहिना का मतलब है देहधारी, अर्थात ये व्यक्ति, ये पुरुष। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी विषया विनिवर्तन्ते। विषय तो उनके निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात जो लोग अपनी इंद्रियों के द्वारा विषय वासनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए कहा है गुरुदेव ने, उनके लिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि वो विषय तो उनके निवृत्त हो जाते हैं, पर रसवर्जम रसोपस रसोप्य रसवर्जम रस अपि अस्य रसप्यस्य। रस 3 शब्द से मिलकर बना है रसोपस्य रसोप्यस्य रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब वो एक बड़ी बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। जैसे एक दिन हमने उपवास कर लिया, उस दिन उपवास तो कर लिया, किसी तरह से मन को समझा लिया, लेकिन क्या उपवास करने से, एक दिन खाना छोड़ने से खाना खाने की इच्छा खत्म हुई आपकी? वो तो दूसरे दिन पे मन करेगा और बोले कल तो उपवास था, आज भाई नाश्ता अच्छा दे दो।
सब लोग कहते हैं कि नहीं कि भैया कल तो उपवास था, आज नाश्ता करा दो, अच्छा सा हैवी नाश्ता करा दो, कल उपवास किया था। या उपवास खत्म किया तो बोले पापड़ तल दो, चिप्स तल दो, खीर बना दो, पूड़ी बना दो, आलू की सब्जी बना दो। यानी उपवास तो कर लिया, लेकिन उपवास करने के बावजूद रस लेने की इच्छा नहीं खत्म हुई। ये बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि उपवास करने के बाद भी रस लेने की इच्छा नहीं खत्म हुई। उसी बात को वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रस वर्जम रस अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस लेकिन इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अगर आप स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करेंगे, अगर आप स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंद्रियों में रस को ग्रहण करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। उस रस को ग्रहण करने की जो आसक्ति है उससे भी आप निवृत्त हो जाएंगे। ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। पर इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो क्यों निवृत्त हो जाती है? क्योंकि जब आप स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार जरूर होगा। और आपको याद होगा कि स्थित प्रज्ञ के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कब कहा था? जब हम लोग अंतिम कोष की साधना पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आनंदमय कोष की साधना करने में आप अगर स्थित प्रज्ञ बनते हैं तो आपको मदद मिलेगी। तो पहले श्लोक में अर्थात अध्याय 2 के 55वें श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो पहली बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने क्या? कि अपने मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दो। नंबर 2, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहो। अर्थात हमने आपसे कहा था, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या कहते हैं आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होने का मतलब मन से मन में ही संतुष्ट रहना। अपने मन में आप संतुष्ट रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतोषी सदा सुखी। 56वें श्लोक में क्या कहा उन्होंने? दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा और वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पे जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्भय है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब 57वें श्लोक में क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? उन्होंने कहा जो पुरुष सर्वत्व स्नेह रहित हुआ। देखिए, आपको प्रेम करना है सबसे, लेकिन अति की ममता, अति की आसक्ति, अति का स्नेह राग को जन्म देगा। और जब मान लीजिए किसी तरह से आपके मान लीजिए आपको किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है, आप छोटे बच्चे हैं 25-30 साल के और किसी स्त्री से आपको प्रेम है, आपको उससे मोह हो गया है, ये प्रेम नहीं है। आपकी आयु के हिसाब से ये प्रेम नहीं है, ये शारीरिक आकर्षण है, मोह है, आसक्ति है। अब ये मोह, मान लीजिए वो उस स्त्री का विवाह कहीं और हो जाता है, तब आपको क्रोध आएगा क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आपको वो उससे मोह था, आसक्ति थी, और जब आपका विवाह नहीं हुआ तो आपको क्रोध आएगा। तो क्रोध का जन्म होता है जब आपके मोह की तुष्टि नहीं होती, आपकी आसक्ति की तुष्टि नहीं होती। तो वही बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। शुभ वस्तु को प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ वस्तु को प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ है। तो ये था 57वां श्लोक। और 58वां श्लोक कहता है, यदा संघर्ते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः
और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। और 59वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। आप सबको प्रणाम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सामने गीता का एक ग्रंथ रख करके बैठेंगे। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं, उसके बाद ये कक्षा आज की समाप्त होती है। हमारे मिशन के एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक भैया अपने दो और गायत्री परिवार के सदस्यों को लेके 3 लोग और साउथ इंडिया की तरफ गए। जब वहां पे गए तो एक स्त्री के घर पे वो गायत्री का प्रचार करते करते पहुंचे, तो उस स्त्री ने उनका तीनों का स्वागत किया। उन तीनों को मंत्र दुपट्टे, ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र दुपट्टा पहनाया और तीनों को एक एक नारियल दिया और भोजन कराया। और जब वो चलने लगे तो उन्होंने बस इतना पूछा, माता जी आपको कैसे पता चला कि हम 3 आने वाले हैं, क्योंकि आपने 3 दुपट्टे मंगा के रखे हैं, 3 नारियल मंगा के रखे हैं। तो उन माता जी ने जो बात बताई, उन्होंने कहा, बेटा हमें ना तो संस्कृत आती है ना हिंदी आती है, हमारे पास एक गीता है, हमें ये मालूम है कि ये गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, तो हम इसको अपने पूजा के स्थान पे रख के वो सुबह शाम इसकी आरती करते हैं और गीता माता को प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में चरण वंदन करते हैं और कहते, और कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे भगवान आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया है। तो उनका, पर माता जी आपको तो जब आपने पढ़ी नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिला? तो बोले बेटा ये हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान को जो ज्ञान देना होगा तो दे देंगे, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये तो भगवान को पता है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला हम 3 लोग हैं आएंगे, क्योंकि आपने 3 दुपट्टे 3 नारियल मंगाए? उन्होंने कहा बेटा मैं तो बस गीता की पूजा करती हूँ, सुबह शाम आराधना करती हूँ, और इसी से मुझे सब पता चल जाता है। मुझे पता था कि तुम आज 3 लोग आओगे, तो मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए 3 दुपट्टे 3 नारियल और 3 लोगों का भोजन बना के मैं बैठी हूँ। सोचिए, ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली, जिसकी केवल आरती करने भर से मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसके घर 3 मेहमान आएंगे, वो गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करेंगे, तो उनके लिए भोजन बना के रखा 3 लोगों के लिए। ऐसा गीता का ज्ञान हम सबके अंतःकरण में उतरे। ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। और प्रणाम। बस। बहुत बहुत आभार चाचा जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। सभी को प्रणाम करते हो।